Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है हमारा डे 15 हमारी स्टिक सीरीज का एंड चलिए सोल्व करते हैं. आज के इस क्वेश्चन का नाम है बाइनरी मैट्रिक्स विद एट मोस्ट k वंस. ये गिवन तो है एक मीडियम लेवल क्वेश्चन एंड देखते हैं इसमें क्या है. गिवन अ बाइनरी मैट्रिक्स m विद r रोज एंड c कॉलम्स. तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है r रोज एंड c कॉलम की वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 0 एंड 1. ये एक बाइनरी मैट्रिक्स होगी, इसमें सिर्फ 0 होंगे या 1 होंगे. एंड फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म्ड. हमें लार्जेस्ट स्क्वायर बताना है, ये याद रखना, हमें स्क्वायर बताना है विद सेंटर ij. तो हमें एक इंडेक्स दे रखा होगा ij, हमें उसमें से कोई लार्जेस्ट स्क्वायर बताना है. एंड कंटेन्स एट मोस्ट k वंस. तो हमें एक इंडेक्स गिवन होगा ij जो हमारा बनेगा सेंटर उस स्क्वायर का, और हमें उस सेंटर से ऐसा एक स्क्वायर बनाना है लार्जेस्ट जिसके अंदर हमारे एटमोस्ट के आने चाहिए वंस. अब एटमोस्ट का मतलब है कि उससे कम आ सकते हैं, उसके इक्वल आ सकते हैं, पर उससे ज्यादा हमारे नंबर ऑफ वंस नहीं आने चाहिए हमारे स्क्वायर के अंदर. ओके, तो हमें ऐसा लार्जेस्ट स्क्वायर बताना है जिसके अंदर हमारे एटमोस्ट के वंस आने चाहिए. ये हमारे पास के एक अलग इंटीजर होगा जो हमें बताएगा कि मैक्सिमम टाइम्स हमारे वन कितने आ सकते हैं किसी स्क्वायर के अंदर. And there are q queries. A single query has two integer denoting the center ij. Okay, हमें ये चीज हमारी q टाइम्स करनी है, हमें q queries गिवन होगी q नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, जैसे कि ये एग्जांपल देखते हैं. हमारे इसमें रो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई और ये हमारे k की वैल्यू है 9. मतलब हमारे पास एक स्क्वायर में एट मोस्ट 9 नंबर ऑफ वन आ सकते हैं. ओके, एंड हमारे पास एक ही क्वेरी गिवन है इसमें. 1 2. हम सेंटर ले लेते हैं 1 2. 0 1 एंड 0 1 2 ये हमारा सेंटर हो गया. इससे हमें एक ऐसा स्क्वायर फॉर्म करना है जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ 9 टाइम्स आ सकते हैं 1. ठीक है, हमारा ये था सेंटर. अब इस सेंटर से हम एक्सपेंड करें तो सबसे पहले तो यही ले लेते हैं. इसमें हमारा ये भी एक स्क्वायर है 1 क्रॉस 1 का, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ 1 कितने हैं 1. तो सबसे पहले हमारा अभी के लिए मैक्सिमम आंसर क्या है 1. हमें रिटर्न क्या कराना है, यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइज रिटर्न कराना है. हमारा स्क्वायर कितने का होगा, अभी हमारा 1 क्रॉस 1 का है. अगर हम इसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो हमारा कितने का हो जाएगा, हम चारों तरफ से एक्सपेंड करेंगे तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का. तो ये और ये, तो हमारा 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर हो गया है पूरा. और इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं 1 2 3 4 5 6. तो हमारे इस स्क्वायर में है 6 नंबर ऑफ वंस, जो कि हमारा इसके से तो छोटा है. और बस अगर हम इसके बाद और एक्सपेंड कर सकते हैं, अभी हमारा 3 क्रॉस 3 का था, अगर इसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे तो वो बन जाएगा 5 क्रॉस 5 का. बट हम एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमें एक्सपेंड करना होता है तो हम स्क्वायर बनाना है तो हम चारों तरफ से इक्वली एक्सपेंड करेंगे. तो हम ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि हमने 3 क्रॉस 3 का लिया तो हमारे एजेस पे आ चुके हैं. इससे ऊपर हम एक्सपेंड नहीं कर सकते. नीचे तो कर सकते थे और साइडों में भी कर सकते थे, बट हम ऊपर नहीं कर सकते. तो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, यही 3 क्रॉस 3 जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ 1 है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो हमें आंसर क्या रिटर्न कराना है 3. और बस हमें आंसर में ये एरे लिस्ट रिटर्न करानी है. तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, रो कॉलम गिवन है, और हमारे पास के गिवन है जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 बताएंगे, और हमारे पास ये क्वेरीज गिवन है. तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें आंसर रिटर्न कराना है लिस्ट. तो हम यही बना लेते हैं पहले. तो हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करानी है लास्ट में, तो हम सबसे पहले यही बना लेते हैं, न्यू अरे लिस्ट. एंड उसके बाद हमें कब करना क्या है, एंड उसके बाद अब हमें करना क्या है, हमें इस क्यू नंबर ऑफ टाइम सारी क्वेरीज चलानी है जिससे हमें अपना सेंटर पॉइंट मिल जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले हम क्यू टाइम्स चल लेते हैं. मैं यहाँ पे इसको क्यू ही लिख देता हूँ. तो 0 से हमारा क्वेरी नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू. हमें अब चाहिए अपना आई और जे जो हमारा होगा सेंटर. तो आई ले लेते हैं. अब आई हमारा आएगा यहाँ से, ये क्यू आई है. तो हमें इसमें से लेने कैसे एलिमेंट, तो जैसे ये देखो, तो हमारा फर्स्ट सेंटर आएगा वो आएगा 1 और ये 1. तो ऊपर नीचे से दोनों हमें साइमल्टेनियसली लेने हैं. तो ये हमारा फर्स्ट सेंटर आ जाएगा, इसके लिए हमें अलग से वैल्यू निकालनी है. और हमारी सेकेंड वैल्यू आएगी ये 2 एंड 2. तो क्यू आई की वैल्यू आएगी क्यू आई में से ये क्यू एथ एलिमेंट, एंड जे की वैल्यू आएगी क्यू जे में से यही सेम इंडेक्स का एलिमेंट.
तो हमारे पास अब ये आई जे की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास सेंटर है, हमारे पास मैट्रिक्स है, और अब हमें साइज बताना है अपने स्क्वायर का। तो अब हम इसे बिल्कुल ब्रूट फोर्स से सोचते हैं, हम इसको सोल्व कर कैसे सकते हैं। तो यार देखो, हम अगर कोई भी पॉइंट पे है, सपोज करो हम इस वाले पॉइंट पे है, हम कितने टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम हमारी एजेस पास में है। यहाँ से हम मिनिमम नंबर ऑफ टाइम एजेस जितनी हमारी पास में है, यहाँ से हम ऊपर कितना टाइम जा सकते हैं? 1 टाइम। यहाँ से हम राइट कितना टाइम जा सकते हैं? 2 टाइम। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर कितना टाइम जा सकते हैं हम? 2 टाइम। नहीं, ऊपर 1 टाइम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही साइज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर एक ही एलिमेंट है, तो इसके बाद हम एक ही साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हम राइट कितने टाइम जा सकते हैं? 2 टाइम्स। तो राइट हम कितने टाइम जा सकते हैं? यहाँ पे एक इसका साइज बढ़ा दिया और एक दोबारा से। तो राइट हम कितने टाइम जा सकते हैं? यहाँ पे एक बार इसका साइज बढ़ा दिया तो हमारे यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा 3x3 का। उसके बाद हम दोबारा भी जा सकते हैं, तो यहाँ तक आ जाएंगे हम पूरा एज तक। तो यहाँ पे हम 2 टाइम जा सकते हैं, और लेफ्ट में भी फिर हम 2 टाइम ही जा सकते हैं, इस साइड भी। और नीचे कितना टाइम जा सकते हैं? नीचे भी हम 2 टाइम जा सकते हैं। पर अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो हम ये देखें, तो इसका मतलब है हमें चारों डायरेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ टाइम एक्सपैंड होना होता है। तो ऐसा तो है नहीं, अगर हम लेफ्ट में 2 टाइम चले गए तो हम ऊपर तो 2 टाइम जा ही नहीं सकते। तो हम ये देखेंगे हम इसमें से मिनिमम क्या पॉसिबल है, हम मिनिमम टाइम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो इन चारों का मिनिमम तो 1 आ रहा है। इसका मतलब है हम इस पॉइंट के लिए, जो ये हमारा 1x2 पॉइंट था, इसके लिए हम 1 टाइम ही एक्सपेंड कर सकते हैं, और अपना स्क्वायर बनेगा। अब देखो हम 1 टाइम तो एक्सपेंड कर गए, पर हमारा स्क्वायर कैसे बनेगा? अब इसका एक फॉर्मूला होगा। अब तो यहाँ पे देखो, हमने 1 टाइम एक्सपेंड करा, तब हमारा बन रहा था 3x3 का। और जब हम 0 टाइम एक्सपेंड करे थे, मतलब जब हम उसी एलिमेंट को अपना स्क्वायर मान रहे थे, तब हमारे स्क्वायर का साइज क्या था? 1। और अगर हम 2 टाइम एक्सपेंड करें तो ऊपर भी 2 जाएंगे, नीचे भी 2 जाएंगे, और हमारा ये वाला एलिमेंट तो है ही है। तो मतलब हमारे पास 5 रोज होगी और 5 ही कॉलम होंगे। तो अगर हमारे 2 टाइम हम आगे पीछे जा सकते हैं कहीं भी, तो मतलब हमारे स्क्वायर का साइज होगा 5। तो इससे हमें एक फॉर्मूला जनरलाइज करना है। अगर हम कितने टाइम अपना ऊपर नीचे जितना भी मिनिमम टाइम जा सकते हैं, उससे हमारे स्क्वायर का साइज क्या आएगा। तो हमें एक फॉर्मूला जनरलाइज करना है इसके लिए, और वो होगा हमारा 2 इंटू जितना हम अपना मिनिमम टाइम ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा, इसको हम के लिख देते हैं +1। ये होगा हमारे स्क्वायर का साइज। अब ये चीज आप अपनी थोड़ी ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो। यहाँ पे 2 इंटू के +1। अब यहाँ पे हम 1 टाइम ऊपर जा रहे थे, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2 +1, तो वो हमारा आ गया 3। तो मतलब अगर हम 1 टाइम अगर ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो पहले ऊपर के लिए एक ऐड करो, फिर नीचे के लिए ऐड करो, ठीक है। तो हम 2 तो ये हो गए, और हमारी सेंटर वाली रो होगी। हम दोनों डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहे हैं ना। हम ये देखो, यहाँ पे हम तो अगर हमने 1 टाइम एक्सपैंड करना है, तो हम पहले तो चारों डायरेक्शन से एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर है। तो ऊपर से 1 टाइम एक्सपैंड करा, नीचे से करा, तो इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई जितने टाइम एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हम जितने के टाइम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी चारों डायरेक्शन में, +1। अब +1 क्यों करा? क्योंकि हमें ये वाली रो भी काउंट करनी है। तो अगर हमारे इसकी के की वैल्यू सपोज करो 2 है, तो हमने ऊपर 2 डायरेक्शन में एक्सपैंड करना है, ऊपर 2 स्टेप एक्सपैंड करना है, और नीचे भी 2 स्टेप एक्सपैंड करना है। तो 2 इंटू के +1, तो 2 इंटू 2 +1, तो ये हो गया हमारा 5। तो हमारे स्क्वायर का साइज हो जाएगा 5। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है हमारे स्क्वायर के साइज निकालने के लिए, अगर हमारे पास ये पता है कि कितने टाइम एक्सपैंड करना है, और हमें अब ये भी पता है कि हमें कितने टाइम एक्सपैंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ चारों डायरेक्शन में एजेस कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे ये के की वैल्यू कैसे आएगी, हमें मिनिमम निकालना होगा चारों डायरेक्शन में हमारी एजेस कहाँ पे है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे है, तो ऊपर एज कहाँ पे है, नीचे वाली एज कहाँ पे है, राइट में कहाँ पे है, और लेफ्ट में कहाँ पे है। तो हमको चारों का मिनिमम निकालना है, जिससे हमें पता लग जाए कि हम मैक्सिमम टाइम कितना एक स्क्वायर की लेंथ बढ़ा सकते हैं।
तो मिनिमम ऑफ, हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, तो हमें इन चारों का मिनिमम निकालना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अब किसकी नीड है, इस के की, तो इसको के कहने से अच्छा हम यहाँ पे इसको मिनिमम डिस्टेंस कह देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस, इसको अब निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। इंट हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, हमें अब चारों डायरेक्शन से निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हम चार डायरेक्शन से निकालना है, तो हम यहाँ पे दो ही लिख सकते हैं पैरामीटर में। तो भी ये चार पैरामीटर आएंगे कैसे, अब की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब की वैल्यू बताऊं कैसे आएगी। हमारा जो आई है वही हमारे अब की वैल्यू होगी, कैसे, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू थी 1 और हमारा ये सेकंड जे है 2, तो हम है 1 और सेकंड इंडेक्स पे 0 1 एंड सेकंड, तो हम यहाँ पे है। और हम ऊपर कितना टाइम जा सकते हैं, हम 1 टाइम ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारे आई की वैल्यू 1 है और 0 बेस इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पे ये चीज आप देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हो। हम आई की वैल्यू 1 है और हम 1 टाइम ही अप जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया 1 कि हम अप कितना टाइम जा सकते हैं, जितना हमारे आई की वैल्यू है। और अब हम डाउन कितना टाइम जा सकते हैं, या फिर चलो लेफ्ट की बारी देखते हैं। पहले लेफ्ट हम कितना टाइम जा सकते हैं, जो हमारी जे की वैल्यू है, सिंपल, क्योंकि हमारा जे की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 0 1 और 2, तो यहाँ से इसका मतलब हम लेफ्ट कितना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, जितना हमारी जे की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी 0 बेस इंडेक्सिंग है। तो अगर हमारे 1 की वैल्यू यहाँ पे है, तो हम यहाँ से 2 टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होगा 0 इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे होगा 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स, और हमारे जे की वैल्यू है 2, तो हम 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, मतलब हम 2 टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब जे टाइम। तो आई जे ऊपर वाली वैल्यू और लेफ्ट वाली वैल्यू ये तो हमने निकाल ली। अब हमने राइट वाली वैल्यू निकालनी है और डाउन वाली वैल्यू निकालनी है, हम डाउन कितना जा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे राइट वाली वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास गिवन के यहाँ पे आर और सी, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपने राइट और डाउन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे यहाँ पे राइट की वैल्यू क्या है, राइट हमारा 4 है, 1 2 3 4, राइट हमारी है नंबर ऑफ रोज, तो हाँ यहाँ पे 4 नंबर ऑफ रोज है, बट हमारे यहाँ पे 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, तो हम सबसे पहले r-1 लिखेंगे, क्योंकि r हमारा 1 बेस्ड है और इंडेक्सिंग हमारी होती है 0 बेस्ड, तो r-1 मतलब 3, तो 0 1 2 3, तो अब हमारे यहाँ पे 0 बेस्ड वैल्यू आ चुकी है। और हमारे यहाँ पे करंट वैल्यू क्या थी, हम रो में देख रहे हैं, तो हम आई को देखेंगे 0 1, तो हमारी आई की वैल्यू है 1 और हमारे आर की वैल्यू है अभी 3, यहाँ पे जो हमने r-1 लिखा है वो। तो हम नीचे कितना टाइम जा सकते हैं, 2 टाइम जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3-1 कर देंगे इसको, यहाँ पे r-1 माइनस आई, ये चीज आप देख के भी एनालाइज कर सकते हो। हम नीचे कितना टाइम जा सकते हैं, हमारा r-1 हमारा लास्ट इंडेक्स हो गया, और हमारे 1 की इसकी आई की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो इनका डिफरेंस क्या है, हम उतना टाइम नीचे जा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू थी 3 और हमारे आई की वैल्यू है 1, तो 3-1 यानी हम 2 टाइम्स नीचे जा सकते हैं, तो ये चीज भी ठीक है। और ऐसे ही हमारे कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, तो c-1 करेंगे पहले और उसके बाद माइनस कर देंगे j, तो यही सेम चीज, c हमारा 5 था तो c-1 हो जाएगा 4, 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। और हमारे j की वैल्यू क्या थी 2, तो फिर 4 - 2, तो इसकी भी वैल्यू 2 आ गई, हम 2 टाइम मतलब राइट में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ से हमारा इन सारों का करके मिनिमम आंसर आ जाएगा, जैसा कि हम नीचे निकाल रहे थे। तो इसके लिए मिनिमम आंसर हमारे पास आया 1, क्योंकि हम ऊपर 1 टाइम ही जा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हमारे, चलो इस केस में तो 1 आ गया, कईयों में हमारा 5 भी आ सकता है, कईयों में हमारा 10 भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट मिनिमम डिस्टेंस वाला स्क्वायर बना लेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अब एक कंडीशन और चेक करनी है कि हमारे पास एट मोस्ट k1 आने चाहिए। ये वाली कंडीशन हमको हर टाइम चेक करते रहनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 0 टाइम एक्सपैंड करेंगे, फिर 1 टाइम एक्सपैंड करेंगे, फिर 2 टाइम एक्सपैंड करेंगे। हम हर एक स्टेप पे अपने नंबर ऑफ वंस काउंट करते रहेंगे, और हम टोटल कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस टाइम। तो हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम 0 से एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे। 0 से एक्सपैंड करा मतलब हमने उसी को अपना स्क्वायर मान लिया जो हमारा सेंटर वाला एलिमेंट है। तो हम 0 से एक्सपैंड करेंगे आई जे, और इसको स्मॉल के ले लेते हैं, और के शुड बी लेस देन ये जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, एंड के प्लस प्लस। तो हमने 0 से मिनिमम डिस्टेंस टाइम एक्सपैंड करना है, इसको इक्वल भी आएगा ये, ठीक है। 0 टाइम करा, फिर हमने 1 टाइम एक्सपैंड करा। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपना काउंट करना है नंबर ऑफ वंस। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट, जो हमारे नंबर ऑफ वंस होंगे। तो हम नंबर ऑफ वंस कैसे काउंट करेंगे, हमारे पास अभी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अगर हमने 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर बनाया, हमने 1 टाइम एक्सपैंड करा है, तो ये हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स आ चुकी है, और हम अब पूरी मैट्रिक्स में ट्रांसवर्स करके नंबर ऑफ वंस काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, हम अपनी मैट्रिक्स में ट्रांसवर्स कर सकते हैं। हम ले लेंगे इंटर रो। अब रो कहाँ से स्टार्ट होगी, हम आई माइनस के से, अपर वैल्यू तो हमारी आई माइनस के होगी, क्योंकि हमने के टाइम एक्सपेंड करा है, और आई हमारी जो सेंटर वैल्यू है वो है, ठीक है। तो हमारी अपर वाली हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी आई माइनस के, और हम जाएंगे कहां तक, आई प्लस के तक। तो रो शुड बी लेस देन इक्वल टू आई प्लस के। तो यार ये चीज आप खुद से देख लेना, ये छोटी मोटी चीजें काफी आसान है। रो प्लस प्लस आई प्लस के, और ये आई माइनस के क्यों लिया, ये हमारी अपर वैल्यू आएगी, और ये हमारी लोएस्ट रो की वैल्यू आएगी हमारे के की वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारा के, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये हमारा के ये वाला नहीं है, ये के अलग है, इसको आप कंफ्यूज मत करना। तो इसके बाद हमें अब कॉलम में चलना है, जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स में ट्रांसवर्स करते हैं। और अब कॉलम की वैल्यू क्या आएगी, जे माइनस के, एंड कॉलम शुड बी लेस देन इक्वल टू जे, हाइयर वैल्यू क्या आएगी, प्लस के, एंड कॉलम प्लस प्लस। तो अब हमने नंबर ऑफ 1 काउंट करना है। अब 0 हो उसको भी हम ऐड कर दें, 1 हो उसको भी हम ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सीधा काउंट में ऐड करेंगे अपने मैट्रिक्स में से डॉट गेट एट रो एंड कॉलम। तो हमने अब एलिमेंट ऐड कर दिया, 1 होंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे, 0 होंगे तो वो भी हो जाएंगे, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ वंस आ चुके हैं, और हमें अब करना क्या है, हमने अब आंसर अपना, अब हमें चेक करना है क्या हमारे नंबर ऑफ वंस लेस देन इक्वल टू है, जो हमारी ये कैपिटल के की वैल्यू गिवन है। तो हमारे इस दोनों लूप के बाद आएंगे हम, ये वाला लूप खत्म हो गया, एंड हाँ ये रो वाले लूप के बाद हम क्या करेंगे, अपने चेक करेंगे क्या हमारा जो ये नंबर ऑफ वंस का काउंट आया है ये लेस देन इक्वल टू है। एटमोस्ट लेना हमने, तो इक्वल टू आ सकता है, ये कैपिटल के हमारी लिमिट गिवन है। तो अगर हमारे नंबर ऑफ वंस का काउंट लेस देन इक्वल टू है हमारे कैपिटल के, तो हम क्या करेंगे, हमने अपना अपडेट करना है आंसर इस करंट के लिए। तो हम इसके वाले लूप के बाहर एक आंसर ले लेते हैं अपना, यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलो हमने मैट्रिक्स के लिए लिया हुआ है, हम करंट लिख देते हैं इसको, करंट हमारा आ जाएगा 0 से। तो अगर हमारे अब जो हमने नंबर ऑफ, तो अगर हमारे अब जो हमने काउंट आया नंबर ऑफ 1 का, हमने ये स्मॉल के टाइम एक्सपेंड करा था अपने उसको स्क्वायर को, तो अगर हमारा काउंट लेस देन के आ रहा है तो हमने क्या करना है, अब हम अपने हम इसका मतलब है हमारा जो नंबर ऑफ 1 है वो हमारी रेंज में आ रहा है। तो हमने अब अपने स्क्वायर का साइज देखना है, और हम स्क्वायर का साइज कैसे देख रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से। स्क्वायर का साइज होगा 2 इंटू के प्लस 1, और हमने इसी को स्टोर कराना है अपने करंट में। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1। पर यहाँ पे के क्या ले रहे हैं हम, के तो हम यही ले रहे हैं जितने टाइम हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम कितने टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम के नंबर ऑफ टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं प्लस 1। तो ये हमारे स्क्वायर का साइज आ गया। अगर हमारा काउंट हमारा लिमिट में है
तो हमने अपने स्क्वायर का साइज अपडेट कर दिया, ठीक है। और और अगर ऐसा नहीं है, हमारा अब काउंट ज़्यादा आ चुका है के से, तो क्या हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। क्योंकि अगर सपोज करो हमारा 3 टाइम एक्सपेंड करने से ही हमारा रेंज के बाहर हो गया, तो हम चौथी बार एक्सपेंड करेंगे ही क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि नंबर ऑफ 1 टाइम या तो इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, तो हमें चौथी बार एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारा 3 टाइम ही ज्यादा आ गया आंसर, तो हम चौथी टाइम नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट ब्रेक कर जाएंगे। अगर हमारा काउंट ग्रेटर हो गया के से, तो हम ब्रेक कर गए। और अब इस के वाले लूप के बाद हमने जब अपने सारे केस चेक कर लिए, 1 टाइम एक्सपेंड कर लिया, 2 टाइम एक्सपेंड कर लिया, 3 टाइम कर लिया, जितने मर्जी टाइम कर लिया। अब इस के वाले लूप के बाद हम आए और और अब हमें पता है इसके वाले लूप के बाद हमने सारे आंसर अपने चेक कर लिए कि कितना टाइम मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते हैं हम, जिससे हमारा आंसर सेटिस्फाई करे। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने आंसर में ऐड कर देना है ये करंट वैल्यू। आंसर वाली लिस्ट में करंट वाली वैल्यू ऐड कर दी, बस। अब इसके बाद हमारे पास इस करंट में अपना वैल्यू पता है हमें कि हमारा स्क्वायर का साइज क्या होगा। तो बस अब ये हमारा कोड इतना ही था। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं आंसर। तो अब चेक करते हैं, तो हमारे पास ये एरर आ रहा है। हमने यहाँ पे डॉट लगाना है और अब चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे तो कोड सही चल चुका है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। 21 टेस्ट केसेस पास एंड यहाँ पे हमारा TLE आ चुका है। तो अब हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने कोड को। तो चलो देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये हमारा ऑफ क्यू में चल रहा है, तो यार ये तो हमें सभी क्वेरीज लेनी पड़ेंगी, इसका तो कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये हमारा 0 से हम मिनिमम डिस्टेंस तक सभी चेक कर रहे हैं, स्क्वायर का एक एक बार साइज बढ़ा के। तो इसके बाद हमारा मेन टाइम लग रहा है यहाँ पे, ये हम ऑफ एन स्क्वायर में कर रहे हैं। यहाँ पे n इंटू एम में हम ये दोनों लूप चला रहे हैं और हम हर एक तो हम इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम काउंट चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ वंस का। हम पूरी मैट्रिक्स में जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया, हम उस पूरी मैट्रिक्स में चल रहे हैं, जो हमारी सब मैट्रिक्स बनेगी उस पूरी में ट्रेवर्स कर रहे हैं बार बार, और हम अपने नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहे हैं। जैसे हमने पहले एक साइज बढ़ाया, तो हम उस 3 क्रॉस 3 की पूरी मैट्रिक्स में चलेंगे। हमने फिर एक और साइज बढ़ाया, तो वो 5 क्रॉस 5 की बन जाएगी, हम उस पूरी मैट्रिक्स में दोबारा चलेंगे और फिर हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। तो यार ये थोड़ा ज़्यादा यानी अनएफिशिएंट सा हो रहा है हमारे पास। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बन रहे हैं क्यू इंटू हमारा मिनिमम डिस्टेंस इंटू एम इंटू एन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या बन रही है, ये क्यू हमारे पास क्वेरीज है इंटू हमारा जो ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसको यहाँ पे मिन लिख देते हैं, इंटू हमारा एम इंटू एन। तो ये हमारी इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। बट हम इसको यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस वाले को हम यहाँ पे बार बार काउंट करने से अच्छा हम अपने नंबर 1 को स्टोर करा सकते हैं। तो हमें फिर ये बार बार लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम पहले ही स्टोर करा के रख लेंगे, और जब हमको किसी भी जैसे सब मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ 1 काउंट करने होंगे, तो हम वहां से उठा लेंगे। अब हम स्टोर कहाँ करा सकते हैं, हम डीपी का यूज कर लेंगे। हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसके अंदर हम अपने नंबर ऑफ 1 स्टोर कराएंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट डीपी में से वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, हटा दो इसको, और यहाँ पे हम एक डीपी बना लेते हैं। तो इसके बाद हम एक डीपी की मैट्रिक्स बनाते हैं, डीपी, और इसका साइज होगा हमारे पास ये रो इनटू कॉलम आर क्रॉस सी। तो अब हम इस डीपी में वैल्यू डालेंगे कैसे। तो सपोज करो यार, अगर हमें ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है, यहाँ से ये वाली फिर 3 फाइंड करना है, तो हम डीपी में कैसे वैल्यू डाल सकते हैं, हम इस कॉर्नर से डाल सकते हैं यहाँ तक की। तो चलो हमने मान लिया हमने ये वाले इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी, बट अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है या फिर और कोई ये 2x2 का मैट्रिक्स निकालनी है, तो हम कैसे उठाएंगे। तो यार अगर हम अपने उसके स्क्वायर के साइज के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज डालने चलेंगे ना, तो हमारी डीपी में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम करते क्या, हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से डीपी में वैल्यू भर लेते हैं और हम उठाएंगे भी उसी तरीके से। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो सपोज करो ये हमारी एक डीपी है, तो सपोज करो ये हमारी एक मैट्रिक्स है,
तो हम अपने डीपी में वैल्यू कहाँ से डालेंगे, हम इस इंडेक्स से लेके अपनी जहां तक भी आगे हमने वैल्यू चाहिए हम वो लिख लेंगे। तो सपोज करो हमको अभी यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए इस वाले स्क्वायर की, तो हम पहले नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, ये हमारी डीपी है। और इस वाले इंडेक्स पे तो हमारी यही वैल्यू आ जाएगी जो हमारी यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। और अगर हमें अब इन दोनों की चाहिए, अगर हमें अब ये दोनों इंडेक्स वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे और ये वाली वैल्यू उठाई, और प्लस हमारी जो इस वाले इंडेक्स पे पड़ी है तो हमने उसको यहाँ पे स्टोर करा लिया। तो मतलब ये वाली वैल्यू, हमारी ये वाली वैल्यू अब इस इंडेक्स पे पड़ी होगी, इस वाले इंडेक्स पे। और सपोज करो अब और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो मेरे को ना ये वाली वैल्यू चाहिए, ये पूरे यहाँ पे कोई एक सब मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पड़ी होगी। तो सपोज करो ये हमारा ये साइज था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पड़ी होगी। हम वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, हम इस वाले इंडेक्स से पूरी यहाँ तक वैल्यू उठा रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं उसको। तो फिर यहाँ पे पूरी इस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ वन पड़े होंगे ना, उसका नंबर हम यहाँ पे रखेंगे। और चलो ये तो ठीक है, अगर हमने स्टार्टिंग के, और चलो ये तो ठीक है, अगर हमने स्टार्टिंग से यहाँ तक वैल्यू उठानी है तो हम डायरेक्टली उठा लेंगे क्योंकि हम यहीं से यहाँ तक स्टोर करा रहे हैं। बट अगर हमें कोई बीच में से वैल्यू उठानी है, तो यहाँ पे एक बार इसको इरेज करता हूं मैं। बट सपोज करो, चलो हम यहाँ से तो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं सभी में इसके कोरस्पॉन्डिंग, बट सपोज करो हमें बीच में से कोई वैल्यू उठानी है तो हम कैसे उठाएंगे, तो यार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि हमें, चलो ये तो पता है, अगर हमें, तो चलो हमें ये तो पता है हम यहां से लेके इस वाले इंडेक्स तक तो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। यहाँ पे अगर ये वाली मैट्रिक्स है तो हम इस वाले इंडेक्स पे अपनी कौन सी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये बड़ी वाली मैट्रिक्स की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इसमें कितने वंस आ रहे हैं। तो तो बट हमें तो ये वाली मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, ये जो हमारी ये सब मैट्रिक्स है, हमें स्टार्टिंग से वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें इस छोटी वाली मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो वो मैं तो वो भी अब मैं आपको तो वो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका। तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमको अब ये वाली, तो हमें ये पता है हमारे पास ये वाली वैल्यू तो पड़ी है यहां से लेके इस कॉर्नर तक की, जो हमारा ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, इसमें इस तक की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है, तो हमको ये वाली मैट्रिक्स की वैल्यू मिल गई है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आराम से। तो हमारे पास एक ये वाला इंडेक्स है और हमारे पास एक ये वाला इंडेक्स है। हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको इस सब मैट्रिक्स की चाहिए वैल्यू, इस वाली सब मैट्रिक्स की, पर हमारे पास वैल्यू किस वाली मैट्रिक्स की पड़ी है, इस वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पड़ी है हमारे पास, और वो पड़ी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हमने ये बड़ी वाली मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली, हमारे बड़ी वाली मैट्रिक्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली। तो हमारा ये जो एंड पॉइंट है, इसका, तो एंड पॉइंट हमारा क्या होगा, हम यहाँ से भी एंड पॉइंट कैसे निकाल रहे थे, जब हमने प्रीवियस वाला एल्गोरिथम लिखा था, हम i प्लस के कर रहे थे और j प्लस के कर रहे थे जब हम लूप चला रहे थे, याद होगा। तो हम i प्लस के और j प्लस के से अपने ये कॉर्नर वाले इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें हमारे डीपी में स्टोर होगी ये वाली वैल्यू i प्लस के एंड j प्लस के वाले इंडेक्स पे, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये वाली चीज मैंने आपको अभी भी सिखाई थी। तो हमारी ये वाली वैल्यू तो आ चुकी है, अब इस बड़े वाली मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बट अब हमें करना क्या है, हमें हमें इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ यहां तक, इस वाले इंडेक्स तक चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हमारी जो ये वाली वैल्यू है, जो हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है, इसको हम माइनस कर देंगे, जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, ये वाली। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू है इसको कैसे माइनस करेंगे, जो हमारी ये वाली वैल्यू बन रही है पूरी, इसको कैसे माइनस करेंगे अब हम। तो इसको माइनस करने के लिए हमको यहां से यहां तक का इंडेक्स चाहिए। अब यहां तक का इंडेक्स कैसे आएगा, तो अब हमें ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, जो हमारा ये वाला है पूरा, ये वाला पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, ये माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां से।
तो हमको ये वाला अभी हटाना है अपना, तो हमको अभी ये वाला अपना हटाना है रेक्टेंगल। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो चलो ये देखो, यहाँ पे इसके पास हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो में तो हम आई की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। हम इस इंडेक्स से आई की वैल्यू उठाएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस के, और हमको ये वाला इंडेक्स चाहिए आई प्लस के। चलो हमारे पास रो तो ये आ चुकी है, अब हमको कॉलम ये वाला चाहिए, कॉलम हमको ये वाला चाहिए। तो कॉलम की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसका कॉलम उठा लेंगे। इसका कॉलम क्या होगा, आई जे माइनस के, जे माइनस के इसका कॉलम होगा। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे इस अपर वाले की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले इंडेक्स की, इस वाले इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। इस वाले इंडेक्स की वैल्यू आएगी हमारे डीपी में आई माइनस के एंड जे माइनस के। तो अपर वैल्यू ये आ गई, और हमारे इस कॉर्नर की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले कॉर्नर की वैल्यू क्या आएगी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस वाले कॉर्नर की वैल्यू आएगी डीपी ऑफ आई प्लस के, आई प्लस के एंड जे प्लस के। तो चलो ये चीज ठीक है, हमारे आई प्लस के और जे प्लस के वैल्यू आ चुकी है, इसका अपर वाला कॉर्नर और लोअर राइट वाला कॉर्नर। तो अब हमने ये वाला वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए ये वाली वैल्यू। तो हम इसके अकॉर्डिंग रो चाहिए हमको, जो हमारा लोअर पोर्शन है इसके अकॉर्डिंग रो चाहिए, और ये ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हमको कॉलम चाहिए। तो यही करेंगे हम, ऊपर वाले का हम कॉलम उठा लेंगे, नीचे वाले की रो उठा लेंगे। तो हमको ये वाली मैट्रिक्स पता लग जाएगी जो यहाँ पे हाईलाइट करी हुई है, इस वाली मैट्रिक्स का लास्ट कॉर्नर पता लग जाएगा। तो हमने डीपी में से कौन सी वैल्यू उठाएंगे, डीपी में से उठाएंगे हम इसका रो उठानी है नीचे वाले की। तो रो सेम होगी हमारी आई प्लस के, हमारी आई प्लस के नीचे वाले की रो उठा ली, और इसका हमको कॉलम चाहिए। तो कॉलम फिर हमारा ये वाला आ जाएगा, कॉलम ये चाहिए। अभी हम रो देखी है, तो हम इस वाली रो में हमको कॉलम भी चाहिए, तो हम कॉलम यहाँ से आएगा, कॉलम आएगा, कॉलम आएगा हमारा जे माइनस के। तो जे माइनस के हमारा ये वाला कॉलम आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये कॉलम आ चुका है। इसका तो था यहाँ पे जे प्लस के कॉलम है यहाँ पे, और इसका है जे माइनस के। तो जे माइनस के कॉलम कर दिया, हम साथ साथ करेंगे -1। अब ये -1 क्यों करा हमने, जे माइनस के -1, ये -1 इसीलिए करा है क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग 1 रखेंगे, इसके इक्वल हम रखेंगे जे माइनस के, तो वो हमारी ये वाली लाइन भी डिलीट कर देगा, ये वाली लाइन जो हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड हो रही है। पर हमको ये वाली लाइन डिलीट नहीं करनी है, हमको इससे पीछे वाली वैल्यू चाहिए, इससे पीछे वाली यहाँ वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, इसके इक्वल वाली। तो हम इससे पीछे वाली ये मैट्रिक्स सारी डिलीट कर देंगे, ये जो भी हमारा रेक्टेंगल बनेगा। और हमने यहाँ पे रो क्यों इक्वल ली, और तो चलो हमने यहाँ पे जे माइनस के -1 तो कर दिया, पर हमने यहाँ पे रो क्यों इक्वल ली, क्योंकि यार रो हम इक्वल ले सकते हैं, हमें रो से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस इससे पीछे वाले कॉलम को देखना है, इससे पीछे वाले कॉलम को हमने वैल्यू हटानी है, और रो तो हमारी इक्वल हो सकती है, रो से हमको कोई मतलब ही नहीं है यार। इस वाले केस में हमें मतलब नहीं है। अब ऊपर वाले केस भी देखते हैं। तो चलो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, हमने ये वाली मैट्रिक्स हटा दिया, इसमें से हमको ये हटाना है। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो ये हमारी आ गई थी ये कॉर्नर वाली वैल्यू, इसमें से हमने ये वाली वैल्यू हटानी है। तो माइनस डीपी ऑफ आई प्लस के एंड जे माइनस के -1। तो चलो ये वाली वैल्यू हमने हटा दिया है। अब इस वाली मैट्रिक्स में से, ये हमने बड़ी वाली मैट्रिक्स में से ये वाली वैल्यू हटा दिया है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास वैल्यू कितने की पड़ी है, हमारे पास अभी इतने की वैल्यू पड़ी है। तो हमने क्या करना है, हम ऊपर वाला भी ये हटा देंगे। तो हम ऊपर वाला कौन सा पोर्शन हटाएंगे, हम ऊपर वाला ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी हम पूरा हटा देंगे। तो इसको भी मैं एक बार हाईलाइट करके लिख देता हूं। तो हमको ये वाला पोर्शन हटाना है। अब एक बार इसको हटाता हूं मैं। तो हमको अब ये वाला पोर्शन हटाना है, ये यहां से लेके पूरा आगे तक का।
हमको अब ये वाला पोर्शन भी हटाना है ताकि हमारे सिर्फ रिमेनिंग बचे जो वो ये वाली बचे। तो हमको अब ऊपर वाला पोर्शन हटाना है। अब ऊपर वाला पोर्शन हटाने के लिए हमको वैल्यू कहाँ पे पड़ी मिलेगी? हमको वैल्यू पड़ी मिलेगी इस वाले इंडेक्स पे, ये वाला जो इंडेक्स है यहाँ पे वैल्यू पड़ी मिलेगी, क्योंकि हम सभी में हम स्टार्टिंग से लेके क्योंकि हम सभी में वैल्यू स्टोर करा सके, क्योंकि हम डीपी में वैल्यू स्टोर कैसे करा रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं और बिल्कुल कॉर्नर तक की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो हमारी ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी कि इसमें वंस कितने हैं। तो अब हम इस वाली मैट्रिक्स को हमको हटाने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए? इस वाले कॉर्नर की वैल्यू चाहिए। अब ये वाला कॉर्नर कैसे आएगा? इस वाले कॉर्नर की वैल्यू भी आप डायरेक्ट थोड़ा इनिशियलाइज, इस वाले कॉर्नर की वैल्यू भी आप ऐसे ही थोड़ा एनालाइज करके देख सकते हैं। तो इस वाले कॉर्नर की वैल्यू आएगी डीपी में से, हमको अब रो इसके ऊपर वाली चाहिए, जो हमारी ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है इसके ऊपर वाली रो चाहिए। तो रो करेंगे हम i माइनस के, तो ये इंडेक्स हो गया और -1, इसलिए हमने अपर वाली रो लिया, हमने ये वाली रो नहीं ली, इसके ऊपर वाली रो लिया। तो हमारी रो आ गई इसके ऊपर वाली, और हमको कॉलम क्या से चाहिए? कॉलम हमको इसके इक्वल वाला चाहिए, जे वाले के इक्वल। तो कॉलम हमारा आएगा जे प्लस के, नीचे वाले के इक्वल कॉलम आ गया, और ऊपर वाला कॉर्नर है जो उससे ऊपर वाली हमारी रो आ गई। तो बस ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसको हमें इसमें से माइनस करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला बन रहा था उसमें से हमने एक और वैल्यू माइनस कर दी, डीपी की i माइनस के -1 एंड जे प्लस के। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है पूरा? देखो हमारे पास अब वैल्यूज क्या थी, हमने पूरी बड़ी मैट्रिक्स ली। हमने सबसे पहले पूरी बड़ी मैट्रिक्स ली, उसमें से हमने ये वाली माइनस कर दी, उसमें से हमने ये वाली माइनस कर दी। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम ये वाली चीज 2 बार माइनस कर चुके हैं। ये जो हमारी ये छोटी वाली मैट्रिक्स बन गई ऊपर वाले कॉर्नर की, ये वाली चीज हम 2 बार माइनस कर चुके हैं, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो हमने ये वाली चीज 2 बार माइनस करी है, पर हमें ऐसा करना नहीं है। देखो यहाँ पे आपको कलर शेड भी 2 दिख रहे होंगे। इस वाली चीज के लिए हमने 2 बार माइनस करा है, तो हम ये वाली चीज एक बार प्लस कर देंगे। अब ये वाली चीज कैसे निकालेंगे? ये तो डायरेक्ट है यार, इससे ऊपर वाला कॉर्नर ले लो, यहाँ से यहाँ तक की हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू मिल गई, वो प्लस कर देंगे। तो बस हमें इसमें एक और चीज प्लस करनी है, प्लस डीपी ऑफ इससे ऊपर रो, इस कॉर्नर से ऊपर वाली रो और इस कॉर्नर से पीछे वाला कॉलम। तो ऊपर वाली रो मतलब i माइनस के है इसका इंडेक्स, तो -1 इसको नीचे लिख देते हैं। तो -1 इसके रो की वैल्यू, और कॉलम की वैल्यू क्या आएगी? इसका कॉलम है j माइनस के -1 कॉलम की वैल्यू। तो बस अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड करने का, चाहे वो बीच वाली हो चाहे वो अपर वाली हो। अगर वो पूरी बड़ी मैट्रिक्स हुई, 0 से ही उसका वैल्यू हुई, तो ये वाली वैल्यूज है ना, ये तो जो ये हमारी आगे वाली वैल्यूज है ना, जो हम माइनस प्लस कर रहे हैं, ये वाली कोई होगी नहीं। इसके लिए ये वाली वैल्यूज कोई इफेक्ट नहीं करेगी अगर हम अपना 0 से लेके किसी इंडेक्स तक वैल्यू उठा रहे हैं। तो आई होप आपको ये अब चीज समझ आ गई होगी। हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूं मैं, कॉपी। और तो चलो अब हम अपनी सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। हम अपनी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे यार? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना 0th इंडेक्स भर लेते हैं, क्योंकि 0th इंडेक्स में तो हमारी सेम वैल्यू आएगी जो हमारे मैट्रिक्स में है। तो डीपी का 0 0 इक्वल टू जो हमारी मैट्रिक्स में है 0th इंडेक्स पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके अपना पूरा नीचे तक का कॉलम भर लेते हैं, एक फर्स्ट पूरा कॉलम भर लेते हैं। चलो तो हम लूप चलाएंगे for int i equals to 1, i should be less than हमारी टोटल, हमें पूरा रोज में जाना है, तो i should be less than r। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, डीपी के हर एक रो में 0th कॉलम में हम वैल्यू क्या डालेंगे। अब हमें यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी है, हमें ऊपर वाली वैल्यू जितनी है हमारे पास प्लस हम ये वाला इंडेक्स कर देंगे, क्योंकि हम 0 से लेके हम पूरा आगे तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डीपी में ऊपर वाले हमारे पास रो में कितनी वैल्यू थी, ऊपर वाली रो में थी i-1 रो
एंड हमारा 0th कॉलम है, उसमें हम वैल्यू क्या प्लस करेंगे जो हमारी मैट्रिक्स में करंट इंडेक्स पे है, आई डॉट गेट एट 0। तो ये हमने अब अपना पहला कॉलम भर दिया है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं यार एक बार, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यार एक बार। तो हमारे इसमें तो वैल्यू आ गई 1, अभी बाकी 0 है तो बाकी को नहीं देखते अभी। इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू ली प्लस जो हमारे इस करंट इंडेक्स में है 2। तो इसके बाद क्या आएगी थर्ड में, इसमें थर्ड में आएगी इसकी वैल्यू 1 है, प्लस ऊपर वाले में कितनी है 2, तो 1 + 2 3। इसके बाद नीचे वाले में आ जाएगी 4, और बस 4 ही है क्या, हाँ तो बस 4 ही है हमारे पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपनी फर्स्ट कॉलम भर लिया, फर्स्ट रो भी भर लेते हैं यार। तो इसको हम जे से ले लेते हैं, 1 जे शुड बी लेस देन, हमने कॉलम भरना है। जीरोथ रो का हमने हर कॉलम भरना है, और वैल्यू कहाँ से उठाएंगे जो हमारे प्रीवियस कॉलम में है, तो 0 से जो हमारे प्रीवियस कॉलम में है प्लस मैट्रिक्स में करंट वैल्यू गेट एट जे। तो ये हमारा पहला कॉलम भर चुका है, तो पहला कॉलम भरते हैं। तो यहाँ पे हमारी है 1, तो इसमें वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस जो हमारे प्रीवियस कॉलम में थी, 0 + 1 1, तो अब 1 प्लस जो हमारे प्रीवियस कॉलम में थी 2, उसके बाद 2 and 2, तो यही रहेगी। तो यार यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस इंडेक्स पे हमको 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 1 आ रहे हैं इस रेक्टेंगल के अंदर। और अगर हम ये वाला रेक्टेंगल देखें, ये होगा हमारा 1 × 3 का, इसमें वैल्यू आ रही है 2, और इसमें भी हमारे पास 2 आ रहे हैं नंबर ऑफ वंस, इसमें भी हमारे पास 2 आ रहे हैं नंबर ऑफ वंस। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 0 से सिलेक्ट कर रहे हैं, और 0 0 से ही हम कंपैरेटिवली आगे वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा आ चुका है। चलो अब इसके बाद बाकी सारे इंडेक्स भरने हैं जो 1 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई ले लेते हैं, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, रोज। जे भी हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कॉलम्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने डीपी के आईजे वाले इंडेक्स पे हम कैसे वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे इंडेक्स में इस करंट इंडेक्स पे वैल्यू वो उठा लेते हैं, तो m.getAtI.getAtJ। तो ठीक है चलो। अब हमने ये भी देखना है कि हमारे इसमें कितनी वैल्यू आ रही थी, इसमें कितनी वैल्यू आ रही थी, क्योंकि अब हमारा मैट्रिक्स तो ये बनेगा ना 2 × 2 का, तो हमको इन दोनों के अकॉर्डिंग भी वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो इसके बाद हम कैसे वैल्यू उठाएंगे, हमारी डीपी में से i-1 इंडेक्स पे कौन सी है, तो सेम कॉलम, ये हमारी ऊपर वाली रो की उठा ली हमने, i-1 करा है। अब इसमें हम प्लस कर देंगे जो हमारी पिछले कॉलम में आ रही है, तो मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, तो i हमारा सेम रहेगा एंड j-1। तो अब हमने क्या करा, देखो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारा 0 है तो इसके लिए तो 0 ही रखेंगे, प्लस हमारी इसमें कितनी वैल्यू थी, प्लस हमारी इसमें कितनी वैल्यू थी, तो 0 + 2 + 1, तो यहाँ पे तो 3 हो गया। पर हमारे इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, अगर हम ये 2 × 2 की मैट्रिक्स देखें तो इसमें तो 2 वैल्यू आ रही है, पर हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, हमने पहले ये वाले 2 इंडेक्स की वैल्यू ऐड कर दी। ये जो हमारे 1 1 है इसकी वैल्यू इंडेक्स, ये जो हमारा 1 1 है इसकी वैल्यू पड़ी थी यहाँ पे, और इसके लिए ये जो 1 0 है इसकी वैल्यू कहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे। तो हमने 1 1 वाली वैल्यू ऐड कर दी और ये 1 0 वाली ऐड कर दी। तो हमने पहले 1 1 वाली वैल्यू ली और ये 1 0 वाली वैल्यू ली, इन दोनों इंडेक्स से i-1 करके और j-1 करके 2 वाली वैल्यू ली, और इसमें ये वाली वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, और इसके लिए ये वाली वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, जो हमारी i-1 j-1 पे थी। एक बार इसके लिए रिपीट होगी, एक बार इसके लिए रिपीट हो गई, तो ये वाली वैल्यू हमारी 2 बार रिपीट हो चुकी है। हमको एक ही बार चाहिए थी, तो एक बार माइनस कर देंगे यार, सिंपल। हम माइनस कर देंगे i-1 और j-1 वाली वैल्यू। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी। ये हमारे यहाँ पे 2 बार रिपीट कैसे हुई थी, एक बार रो के लिए, एक बार कॉलम के लिए। तो अब इसके बाद हमारी डीपी फिल हो चुकी है,
और इसके बाद ये बाकी कोड हमारा सेम रहेगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे काउंट करना है, लूप की जगह हमने अब काउंट करना है अपनी डीपी में से। अब काउंट करने के लिए हम ये वाला ही फॉर्मूला उठाएंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसी तरीके से हम उठाएंगे अपनी वैल्यूज। तो सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, ये हमको कॉर्नर वाली वैल्यू चाहिए जो राइट बॉटम वैल्यू है, और ये लेफ्ट टॉप वैल्यू चाहिए। अब हमको ये वाले वैल्यू चाहिए इंडेक्सेस की, तो इसके लिए हम यही ले लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं यार। x1 की वैल्यू क्या होगी, i माइनस के, और y1 की वैल्यू क्या होगी हमारी j माइनस के। तो ये हमारे अब अपर कॉर्नर की वैल्यू आ गई, इस वाले कॉर्नर की, और हमको लोअर कॉर्नर चाहिए, उसको x2 कह देते हैं। x2 की होगी i प्लस के, एंड y2 की होगी हमारी j प्लस के। तो ये चारों वैल्यूज हमने ले लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे लिया ये। तो इसके बाद हमने वही ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने से अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊंगा। तो हमको अब काउंट करना है, तो काउंट को डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे काउंट में वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले तो हमारी जो एक सबसे पहले तो हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, हम 0 से लेके इस वाले कॉर्नर वाले इंडेक्स तक का बड़ा मैट्रिक्स आ जाएगा पूरा, तो वो आएगा हमारा x2/2 से। तो डीपी में से हमने उठा ली x2 एंड देन y2, और अब उसके बाद हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, ये i प्लस के और j माइनस के माइनस 1। j माइनस के माइनस 1, तो यार ये j माइनस के माइनस 1 लिखने से अच्छा हम ये y1 माइनस 1 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। y1 y2 में हम काम करेंगे। तो हमको अब कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, हमको अब ये वाली मैट्रिक्स हटानी है, सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स हटानी है। तो इसके लिए हमारे इंडेक्स क्या क्या आ रहे थे, सबसे पहले इंडेक्स आ रहे थे सेम रो रहेगी, तो फिर x2 हमारी रो रहेगी, और और इसके बाद हमने यहाँ पे माइनस करना है ये वाला कॉलम, कॉलम हमारा रहेगा ये y1। तो हमारी डीपी में से वैल्यू कौन सी उठा रहे हैं हम, x2। x2 हमारी सेम रो रहेगी, और कॉलम हमने -1 करना है। कॉलम हम इसका लेंगे और उसे एक पीछे वाला कॉलम देखेंगे, तो ऊपर वाला कॉलम है y1, उसे पीछे वाला कॉलम देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं, क्या पता है -1 करने से हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाए। हम यहाँ पे सपोज करो हमारे यहाँ तक थी मैट्रिक्स, अगर हम -1 करके देखेंगे वो तो हमारा मैट्रिक्स के बाहर ही हो गया। तो हम यहाँ पे ये बेस केस लगा देंगे, मतलब एक चेक लगा देंगे हम यहाँ पे, अगर हमारे y1 की वैल्यू बड़ी है 0 से, अगर हमारी 0 है वैल्यू तो हम ये y1 -1 कर ही नहीं सकते, अगर हमारी 0 हो जाएगी वैल्यू। तो अगर हमारी 0 से बड़ी है, तो हमारा अगर ये वाला केस है तो ही हम y1 -1 करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अगर y1 बड़ा है 0 से तो y1 -1 कर दिया। अब हमको क्या चाहिए थी, ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमारी रो होगी x1 -1। तो डीपी में से x1 -1 रो ले ली, और कॉलम किसके इक्वल होगा, कॉलम हमारा ये y2 को इक्वल होगा, y2 के। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक सिचुएशन लगा देंगे, इफ एल्स अगर हमारा x1 बड़ा होगा 0 से तभी हम ये माइनस कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद हमारा केस क्या बचा, अब हमने ये वाली मैट्रिक्स चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स हमें ऐड करनी है अब। तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, डीपी में से हमारा रो और कॉलम इससे एक कम हो जाएगा, जो ऊपर वाला कॉर्नर है। तो x1 -1 एंड x और ये y2 -1, ठीक है। और इसके लिए भी हमें एक अब यहाँ पे इफ एल्स लिखना पड़ेगा, इफ, और इसके लिए भी हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, अगर हमारा जो x1 है वो बड़ा है 0 से, एंड हमारा जो y1 है वो बड़ा है 0 से, तो हम ये चीज़ भी कर देंगे। तो बस अब आगे हमारा ये सेम काम रहेगा। अगर हमारा काउंट छोटा इक्वल है कैसे, तो हम ये सेम चीज़ कर देंगे। और बस अब एक बार चेक करते हैं, कंपाइलेशन एरर,
यहाँ पे सेमीकोलन, तो यार यहाँ पे हमें काउंट में ऐड करनी है ये वैल्यू, ये काफ़ी डम मिस्टेक थी। काउंट में ऐड करेंगे हम ये डीपी में से वैल्यू उठा के, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है। ये ऊपर वाली दो वैल्यूज़ को हमने माइनस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू थी हमारी और ये वाली वैल्यू थी, इनको हमने माइनस कर दिया, और फिर ये सेंटर वाली वैल्यू को हमने प्लस करना है। तो ऊपर वाली दो वैल्यूज़ को माइनस कर दिया और इसको हमने प्लस कर दिया। तो अब देखते हैं, तो अब हमारा कोड सही चल चुका है बिल्कुल। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें अब, तो यार इसका क्या आया, तो यार यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे y1 आएगा। एंड अब सबमिट करके देखते हैं। तो अब ये कोड हमारा बिल्कुल ठीक चल चुका है, ये बिल्कुल सही कोड है। और अगर हम इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे हम n इंटू एम में तो हम अपना ये डीपी भर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी आएगी n इंटू एम में तो हम अपना डीपी भर ही रहे हैं, तो वो भी आएगी हमारी। और उसके बाद प्लस करेंगे हम, इससे अलग चल रहा है क्योंकि इसलिए हम प्लस करेंगे। और ये क्यू टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, हम क्यू टाइम्स ही हमारा मिनिमम डिस्टेंस तक जा रहे हैं। तो हर एक क्वेरी के लिए हम अपने मिनिमम डिस्टेंस तक जा रहे हैं, क्यू इंटू मिन। तो इसकी हमने ऑप्टिमाइज कर लिया थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी हम क्यू इंटू मिन इंटू एम इंटू एन से हम एन इंटू एम प्लस क्यू इंटू मिन से जा रहे हैं। पर इसकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, एक्सपेक्टेड है इसकी आर इंटू सी, ये जो हमारा एम इंटू एन है वही आर इंटू सी, प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ डिस्टेंस। हम यहाँ पे क्यू ले रहे हैं, क्यू ऑफ, यहाँ पे क्यू इंटू लॉग ऑफ मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, पर हम यहाँ पे क्यू इंटू डायरेक्ट हम मिनिमम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमको इसको यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस में हम लीनियर टाइम ले रहे हैं, पर हमको यहाँ पे अब चाहिए लॉग टाइम। तो यार ये चीज तो हमारी रहेगी, हमें एन इंटू एम में अपनी डीपी तो भरनी है, और ये क्यू टाइम भी चलेगी हमारी क्वेरीज। तो हमको अब क्या ऑप्टिमाइज करना है, हमको बस अब ये चीज ऑप्टिमाइज करनी रह रही है। इसको हम अब थोड़ा ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं। हम ये लीनियर टाइम में चल रहे हैं, जीरो से हम मिनिमम डिस्टेंस तक सब में चेक कर रहे हैं, और हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, log n में करना है हमने। सपोज करो ये हमारा n था, तो हमको यहाँ पे अब log n में करना है। और n से log n में करने का क्या तरीका है, बाइनरी सर्च। तो बस हमें अब ये बाइनरी सर्च से करना है आगे सोल्व। हमको बस इस लूप की जगह अब बाइनरी सर्च लगानी है। इसकी हम सबसे पहले रेंज ले लेते हैं, लो हाई लिख देते हैं। लो होगा हमारा स्टार्ट होगा 0 से, और हाई हमारी वैल्यू होगी ये जो हमारा मिन डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और इसकी जगह हम यहाँ पे बाइनरी सर्च कर देते हैं। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, वाइल लूप चलेगा यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए अब हमें। अब के की वैल्यू क्या आएगी, लो प्लस हाई बाय 2। तो हम ऐसे ही निकालते हैं बाइनरी सर्च के अंदर। हमको कोई भी इंडेक्स चाहिए होता है, हम कुछ भी जब सर्चिंग कर रहे होते हैं, हमको बीच में कोई वैल्यू चाहिए होती है। अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारे स्क्वायर का साइज होगा क्या, हमें कितने टाइम उसको एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज इसीलिए कर रहे हैं। हम सपोज करो हमारा सपोज करो मैक्सिमम था हमारे पास 5 टाइम, हम 0 से 5 टाइम तक एक्सपेंड कर सकते हैं। पर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि हमारा जो नंबर ऑफ वंस है वो हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए के से, है ना। तो हम इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई भी बीच में से वैल्यू ले रहे हैं, लो प्लस हाई बाय 2, जैसे हम बाइनरी सर्च में करते हैं। हम सेंटर वाली वैल्यू उठा ली, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इससे बाद हमारा सोल्यूशन आ सकता है, नहीं इससे हमारा पहले सोल्यूशन आ सकता है या नहीं। तो हमने के की वैल्यू ले ली, और उसके लिए बाकी काम हम सेम करेंगे। डीपी में से जैसे वैल्यू उठाते हैं चेंज करेंगे हम बस यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे करंट काउंट की वैल्यू जो हमारे नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू है के, तो हमारे पास एक वैलिड सॉल्यूशन मिल चुका है। तो अब हमने आगे चेक करना है कि इससे बड़ा हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आगे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में लो की वैल्यू को अपडेट करते हैं। और अपडेट कैसे करेंगे, जो हमारी एक करंट मिड की वैल्यू आ रही है, मिड की वैल्यू है के प्लस 1, तो लो की वैल्यू को मिड प्लस 1 कर दिया। अब मिड यहाँ पे हम के ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारा ये केस नहीं है तो हम ब्रेक तो कर नहीं सकते यार, हमें ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास छोटे सोल्यूशन आ सकते हैं। हम ब्रेक कब कर रहे थे, जब हम 0 से लेके लीनियरली आगे चल रहे थे।
तो अगर हमारे पास काउंट बड़े हो गए के से, तो अब हमें नीचे चेक करना है कि हमारे अब के वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है हमारा आंसर निकालना, तो अब हमें नीचे करना है। तो अब हमें लेफ्ट वाले केस लेने हैं। अगर हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले केस कैसे लेंगे, हम अपने हाई की वैल्यू को छोटा करेंगे। हाई की वैल्यू को छोटा करेंगे मिड -1 से, तो के -1 के हमारा मिड था। तो बस अब ये हमारा बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट हो गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो हमारी एक्सपेक्टेड है, आर इंटू सी, ये हम डीपी में भरने के लिए कर रहे हैं, और क्यू क्वेरीज के लिए हम लॉग एंड टाइम ले रहे हैं। तो बस अब ये हमारा आंसर आ गया। तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको ये कोड समझ आया हो तो, और मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।